हेलो, दिस इज़ डॉक्टर के एस औलख। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। ये जानना क्यों ज़रूरी है कि आपको कौन सी टाइप की डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है या कोई और टाइप की डायबिटीज़ है। बिकॉज कि इसकी ट्रीटमेंट में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अब कई डायबिटीज़ में हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, कई डायबिटीज़ में हमें ओरल ड्रग से काम चल जाता है। इनफैक्ट एक ऐसी डायबिटीज़ है जिसमें कोई ट्रीटमेंट भी नहीं चाहिए। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पहले आपको ये जानना चाहिए कि भाई मुझे कौन सी डायबिटीज़ है। हमारे पास जो दो कॉमन डायबिटीज़ है जिसको शायद हर कोई जानता होगा, हर किसी ने सुना होगा, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ पहले ये डिस्कस करते हैं। ये माना जाता था कि भाई ओल्डर एज ग्रुप में हमें देखने को मिलता है टाइप 2 डायबिटीज़, जिसकी एज 45 से ऊपर है और वो प्रेजेंट कर रहा है हाइपरग्लाइसीमिया, तो हमारा पहले सबसे ध्यान यही जाता है इट कुड बी टाइप 2 डायबिटीज़। अब ये एज भी शिफ्ट होनी शुरू हो गई है। अब इस एज ग्रुप में हम इसको बोलते हैं, ये कॉमन है 19 ईयर से लेके 89 ईयर एज ग्रुप में टाइप 2 डायबिटीज़। बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, प्रोसेस्ड फूड आ गया है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सो मैनी फैक्टर्स, जेनेटिक कंपोनेंट इज देयर। सो ये वी आर सीइंग टाइप 2 डायबिटीज़ इन चिल्ड्रन। सो टाइप 2 डायबिटीज़ में एक्चुअली इशू क्या है? ऑफ कोर्स जेनेटिक कंपोनेंट इज देयर, मान रहे हैं हम। उसके बाद लाइफस्टाइल फैक्टर्स आ जाते हैं, बढ़ती उम्र आ जाती है। इस डिजीज़ में जो मेजर पार्ट होता है वो ये है कि आपकी इंसुलिन काम नहीं कर रही होती, योर इंसुलिन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सो उस वजह से आगे जाके इंसुलिन के लेवल्स नॉर्मल से हाई होते हैं। मोस्टली जब हम टाइप 2 डायबिटीज़ के टेस्ट कराते हैं, जिसको हम सी पेप्टाइड बोलते हैं, जिससे पता चलता है उनका पेनक्रियास कितनी इंसुलिन बना रहा है। अगर मैं इनिशियल स्टेज ऑफ डिजीज़ पे कराता हूँ तो सी पेप्टाइड नॉर्मल भी आ सकता है और बहुत सारे केसेस में हाई नॉर्मल और हाई भी होता है। सो ये पता चल गया टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज देयर, इंसुलिन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड इंसुलिन लेवल्स इन द ब्लड आर हाई। अब इसका काउंटर टाइप 1 डायबिटीज देखते हैं। और ये कितनी डायबिटीज है टाइप 2 डायबिटीज, जितने केसेस हमें मिल रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज अराउंड, अगर इंडिया में मैं देखूं तो 80 मिलियन केसेस ऑफ डायबिटीज आर देयर और उसमें 90 to 95% टाइप 2 डायबिटीज के केस हैं। सो सबसे कॉमन टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 की डायबिटीज की बात करते हैं। सो इसका एज ग्रुप क्या है? मोस्टली टाइप 1 डायबिटीज के जो एज ग्रुप है इट इज 0 to 18 ईयर। 3/4 ऑफ द केसेस टाइप 1 डायबिटीज को हमें 18 साल से पहले नजर आ जाते हैं। अब कोई बच्चा आ रहा है हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया, सो पहला ध्यान हमारे पास यही जाएगा, टाइप 1 डायबिटीज है। सो टाइप 1 डायबिटीज के पीछे रीजन क्या है? इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस थी, इसमें आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स थे, इसमें आपका ऑफ कोर्स फैमिली हिस्ट्री थी, इसमें आपका लैक ऑफ एक्सरसाइज, प्रोसेस्ड फूड और टाइप 1 ओबेसिटी। और टाइप 1 डायबिटीज इट इज टोटली एन ऑटोइम्यून डिजीज। सो ऑटोइम्यून डिजीज मीन्स योर ओन इम्यून सिस्टम इज डिस्ट्रॉइंग योर बीटा सेल्स। इसके पीछे 3 रीजन है। जेनेटिक कंपोनेंट ऑफ कोर्स इसमें भी होता है। सेकंड, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ वायरल इन्फेक्शंस या टॉक्सिन्स, फूड सेंसिटिविटीज। सो ये विद इम्यून सिस्टम आपके साथ मिलके ये बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो जेनेटिक कंपोनेंट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स विद योर इम्यून सिस्टम, ये एक डिजीज क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं ऑटोइम्यून। सो टाइप 1 डायबिटीज इज एन ऑटोइम्यून डिजीज। सो एज ग्रुप हमने देख लिया, ये 0 से 18 ईयर एज ग्रुप है, ये देख लिया फ्रॉम 19 to 79, 89। सो इस एज ग्रुप में टाइप 2 डायबिटीज है। अब टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंशिएट करना एज ग्रुप से तो बहुत ईजी हो गया, हमें पता चल गया इस एज में आ रहे हैं और ये टाइप 1 होगा और इसमें टाइप 2 होगा इस एज ग्रुप में। एंड सेकेंड, एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यहाँ पे हमें इंसुलिन के लेवल्स 0 या बहुत लो मिलते हैं। सेम अगर मैं सी पेप्टाइड करवाता हूँ या कुछ एंटीबॉडीज़ के टेस्ट भी हम इसमें करवाते हैं तो यहाँ सी पेप्टाइड 0 आएगा या बहुत लो आएगा। जब ये टेस्ट हम टाइप 2 डायबिटीज में कराते हैं तो ये हाई नॉर्मल और हाई होता है। सो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है हम दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए, स्पेशली जो एज ग्रुप 17, 18 और इसके साथ 19 में ये जो आसपास की एज है, इसमें हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है वेदर इट इज टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। ऑफ कोर्स टाइप 2 डायबिटीज वाला ओबेसिटी साथ होती है, समटाइम्स इवन थिन पीपल कैन हैव टाइप 2 डायबिटीज।
सो एक टेस्ट हो गया, इसमें हम एंटीबॉडीज टेस्ट कराते हैं, पॉजिटिव आ जाती हैं। इसमें हम सी पेप्टाइड कराते हैं, जीरो लो वेरी लो होता है, इसमें सी पेप्टाइड हाई आता है, एंटीबॉडीज नेगेटिव आता है। सो जेनेटिक कंपोनेंट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसको हम ट्रिगर्स भी कहते हैं, इम्यून कंपोनेंट, ये तीनों कंपोनेंट मिलकर ये ऑटो इम्यून डिजीज करते हैं जिसको टाइप 1 डायबिटीज बोल रहे हैं। ये कितने, अगर सपोज हम बोला कि 80 मिलियन जो है लोग सफर कर रहे हैं डायबिटीज से, उसमें 90 to 95% टाइप 2 डायबिटीज हैं। सो ये कितने, ये अराउंड 5 to 10% ऑफ टोटल डायबिटीज केस हो हमारे पास टाइप 1 के आए। ये इजी था, कोई पेशेंट आ जाता है उसको देखना कि टाइप 1 और टाइप 2 का केस है। अब टाइप 1 के साथ मिलती जुलती एक और बीमारी है जो ऑटोइम्यून है, ये भी डायबिटीज ऑटोइम्यून है, जिसको हम बोलते हैं लाडा, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज ऑफ अडल्ट। इसमें और इसमें फर्क नहीं है एक्सेप्ट एज ग्रुप। ये बच्चों में हमें देखने को आ रही है, ये अडल्ट्स में मिल रही है। इसका एज ग्रुप अगर मैं बोलूं, ये मिलती है हमें 30 से 50 साल के लोग जो हमें प्रेजेंट कर रहे हैं लाडा के साथ। और ये टाइप 2 डायबिटीज के केस और इस लाडा में सेम एज ग्रुप आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, 30, 40, 50। सो हमें बहुत जरूरी है ये डिफरेंशिएट करना कि ये टाइप 2 डायबिटीज का केस है और लाडा का केस है। एज मैं बोल रहा हूं, लाडा भी ऑटोइम्यून डिजीज है, टाइप 1 डायबिटीज भी ऑटोइम्यून डिजीज है। सो बीटा सेल डिस्ट्रक्शन दोनों में है। सो इसमें भी सी पेप्टाइड बहुत लो होगा, आपके इंसुलिन लेवल्स बहुत लो हो जाएंगे। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम लोग? अब टाइप 2 डायबिटीज बोला कि 95% केसेस टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में अराउंड 10 to 12%, ये बहुत कम वैल्यू नहीं है, काफी ज्यादा केसेस निकल आते हैं। 10 से 12% टाइप 2 डायबिटीज एक्चुअली में लाडा के केस होते हैं। अगर हम इसको सही डायग्नोस नहीं करेंगे तो आप कई साल इस पेशेंट्स के वेस्ट करने जा रहे हो, बिकॉज यहां ओरल ड्रग्स में स्टार्टिंग में काम कर सकती हैं थोड़ा बहुत, बट बाद में जब बिल्कुल बीटा सेल्स नहीं आ रहे, सी पेप्टाइड लो हुआ है, तो ओरल ड्रग्स काम नहीं करेंगी। सो इस केस में लाइक टाइप 1 डायबिटीज वी हैव टू गिव देम इंसुलिन। अगर आप इसको डायग्नोस नहीं करोगे लाडा के केसेस को, तो आप उसके ओरल ड्रग्स डाल के 5 से 10 साल निकाल दोगे, उतने में उसकी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं। दैट इज वाई इसको डायग्नोस करना राइट टाइम पे बहुत जरूरी है। और डायग्नोसिस कैसे करेंगे? हम पेशेंट के टेस्ट कराते हैं, उसका निकलता था सी पेप्टाइड ऑलमोस्ट बहुत कम आ रहे हैं। सो इसका मतलब इंसुलिन नहीं बन रही, इट कुड बी ए केस ऑफ लाडा। अगर हम एंटीबॉडीज टेस्ट कराते हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज, एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज, गैड एंटीबॉडीज, जिंक ट्रांसपोर्टर T1, T8 एंटीबॉडीज, सो ये पॉजिटिव आ सकती हैं। सी पेप्टाइड ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है लाडा को डायग्नोस करने के लिए। सो इसका एज ग्रुप है अराउंड 30 to 50 ईयर्स। अब अगर कोई केस मेरे पास आ रहा है 35 ईयर ओल्ड और वो हिस्ट्री दे रहा है, फैमिली हिस्ट्री में भी है इश्यूज, सो वो आगे कह रहा है भाई मेरी शुगर ठीक नहीं हो रही, मैं ये ड्रग्स ले रहा हूँ, पहले 1 थी, फिर 2 की, फिर 3 की, स्टिल अभी मेरी शुगर अनकंट्रोल्ड आ रही है। तो हम उसका A1C देखते हैं, वो भी बहुत हाई है। हम उसके इंसुलिन लेवल चेक कराते हैं, सी पेप्टाइड लेवल चेक कराते हैं, सी पेप्टाइड लेवल्स बहुत लो होते हैं, देन वी कंसिडर दिस केस एज ए लाडा केस। सो इसमें हमें इंसुलिन ही देनी पड़ती है, नो ओरल ड्रग्स। उसके बाद एक केस आता है, एक डायबिटीज है टाइप की मोडी, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। ये एक्चुअली प्योरली जेनेटिक डिजीज है। हमारी इंसुलिन बनती है, रिलीज होती है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं इंसुलिन सिस्टम। आई एम राइटिंग आई सिस्टम। सो इसमें इंसुलिन बनना, इंसुलिन का रिलीज होना और इंसुलिन के एक्शन, तीनों इस इंसुलिन सिस्टम में आ जाते हैं। सो बहुत सारी जीन्स इन्वॉल्व होती हैं इन सारे स्टेप्स में। अब ये प्योरली जेनेटिक है, सक्सेसिव जनरेशंस में चलती आ रही है, 3 या 4 जनरेशंस में चलती आ रही है। सो इसका एज ग्रुप एक्चुअली 10 साल से 40 ईयर्स। कुछ इसका एज ग्रुप टाइप 1 के साथ मैच कर रहा है, कुछ एज ग्रुप इसका टाइप 2 डायबिटीज के साथ मैच कर रहा है। सो इसको डायग्नोस करना भी क्यों जरूरी है? ऑलमोस्ट आप अंदाजा लगाओ कि अगर आप 20 केस डायबिटीज के देख रहे हो आसपास, तो उस 20 में एक केस मोडी का होगा। यानी कि 100 केस अगर आप डायबिटीज के केस हैं इस वक्त प्रेजेंटली, तो उसमें 4 या 5 केस मोडी के होंगे। ये डायग्नोस ही नहीं हो पा रहा है, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट ए रेयर डिजीज। एक्चुअली में ये रेयर नहीं है। अगर 80 मिलियन डायबिटीज के केस हैं, तो आप उसमें देखो
सो इसकी अगर 1-2% भी पॉपुलेशन है इन केस की तो कितने मिलियन ये बन जाते हैं। सो इट इज नॉट ए रेयर डिजीज, हम इसको डायग्नोस नहीं कर पा रहे। और प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इसकी है कि बहुत सारी जीन्स इन्वॉल्व होती हैं जहाँ पे इंसुलिन सिंथेसिस होती है, रिलीज होती है, इंसुलिन एक्शन होता है, और उनमें से किसी भी एक जीन में म्यूटेशन हो जाती है तो वो पार्ट उस म्यूटेशन होने से इंसुलिन रिलीज पे इफेक्ट पड़ता है। सो मोडी की अलग अलग टाइप है। 14 डिफरेंट जीन्स ऐसी आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं जहाँ पे म्यूटेशन होती है। सो मोडी की 14 डिफरेंट टाइप्स हैं। 2-3 बहुत कॉमन है, इसको हम बोलते हैं टाइप 3 बहुत कॉमन है, टाइप 2 बहुत कॉमन है। सो इनको डायग्नोस करना भी बहुत ज़रूरी है। सो अगर मैं सबसे कॉमन की बात करूं तो वो टाइप 3 मोडी है, जो लेस देन 25 ईयर्स एज ग्रुप में हमें देखने को मिलती है। बाकी अडल्ट एज में भी हमें देखने को मिल सकती है। दैट इज़ वाई वी कॉल इट मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। अब मोडी में हमें कुछ टाइप्स हैं जहाँ पे सिंपल सल्फोनल यूरिया ड्रग्स आती हैं, वो काम करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, और आगे इंसुलिन की भी जरूरत पड़ सकती है। बट मोडी की ऐसी कई टाइप्स हैं, जैसे टाइप 2 भी मान लो आप, जहाँ पे हमें किसी ड्रग्स की और इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है। सो इस डायबिटीज़ को भी डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है अगर मैं ट्रीटमेंट पार्ट देखूँ। सो अभी तक हमने 4 डिस्कस कर ली। टाइप 1 डायबिटीज़ हमने डिस्कस कर ली, टाइप 2 डायबिटीज़ हमने डिस्कस कर ली, लाडा जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है लाइक टाइप 1 वो हमने डिस्कस की, एज ग्रुप हमने डिस्कस कर ली, और कितनी पॉपुलेशन डायबिटीज़ की है जिसमें मोडी के केस आ रहे हैं या लाडा के केस आ रहे हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने जान लिया, क्यों जानना जरूरी था ट्रीटमेंट पार्ट के लिए। अब कोई अगर आ रहा है हमारे पास मोडी का केस तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, टाइप 2 आ रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, लाडा का और टाइप 1 का आ रहा है तो ऑब्वियसली उनको इंसुलिन चाहिए। सो देयर इज अनदर टाइप ऑफ डायबिटीज, दैट इज गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। ये गेस्टेशनल डायबिटीज हमें मिलती है प्रेग्नेंट, जो फीमेल्स प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनमें हमें देखने को पड़ता है। 10% जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनमें ये डेवलप हो सकता है। होता क्यों है? एक्चुअली जो प्रेगनेंसी की स्टेट है वो अपने आप में ही एक इंसुलिन रेजिस्टेंस, फिजियोलॉजिकल इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं हम, जो प्रेगनेंसी में देखने इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, प्लस ये प्रेगनेंसी की एक स्टेट अपने आप में एक डायबिटोजेनिक स्ट्रेस क्रिएट करती है, तो उस वजह से इंसुलिन की डिमांड बढ़ जाती है। ये जो कंपनसेशन है इंसुलिन बढ़ने का, ये कई प्रेग्नेंट लेडीज में ये कंपनसेशन फेल हो जाता है। तो क्या डेवलप होता है? गेस्टेशनल डायबिटीज। ऑब्वियसली जब वो डिलीवरी होती है तो उसके बाद ये नॉर्मल लेवल्स आ जाते हैं, बट स्टिल हम उनको एट रिस्क लेके चलते हैं। 4-5 साल बाद उन लोगों को डायबिटीज़ हो भी सकती है। सो ये गेस्टेशनल डायबिटीज़। इसके अलावा अदर डायबिटीज़ में सेकेंडरी डायबिटीज़ हम बोलते हैं, ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज़ बोलते हैं। कोई स्टेरॉइड ले रहा है या कोई और ड्रग्स ले रहा है जिसकी वजह से उसके शुगर के लेवल्स बढ़ रहे हैं, कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, उसकी वजह से डायबिटीज़ डेवलप हो रही है, तो हम उसको सेकेंडरी डायबिटीज़ बोलते हैं। ये जो प्रेजेंटली हम केसेस देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, लाडा एंड मोडी, गेस्टेशनल डायबिटीज़ इन प्रेग्नेंट लेडीज़। सो ये आज का टॉपिक था और इसलिए बताना जरूरी था कि अगर आपको पता होगा कि मुझे कौन सी डायबिटीज़ है तो ही आप राइट ट्रीटमेंट ले सकते हो। थैंक यू।